सवाल मन में ये भी आता है कि भाई वास्तु से अगर इतना ही पैसा आता है तो सारे वास्तु एक्सपर्ट अरबपति क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है सर। मेरे ऊपर भी लागू होता है आप तो हैं सर, हैं अलग बात है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि जो डॉक्टर जिस चीज़ का इलाज करता है वो उससे पीड़ित होता है। आप किसी आर्किटेक्ट के घर चले जाइए, क्योंकि इतने सारे जहन में उनके विचार भरे होते हैं, उनके प्लान भरे होते हैं, उसका घर अजायब घर बन जाता है। तो इसी तरीके से जब हम वास्तु के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी केयर नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट किया, मैं रिसर्च में रहा, उस टाइम तो सर आप समझ लीजिए पैसे तो बहुत दूर की बात है, जीवन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति हमारी रही कि हम जिंदा हैं नहीं हैं, क्या होगा कैसे होगा, रोज़ एक्सीडेंट होने, रोज़ और चीज़ों से प्रताड़ित होना, बाहर के लोगों से प्रताड़ित होना, घर के लोगों से प्रताड़ित होना, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी ही रही। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, जब हम और लोगों की बात करते हैं, ये तो थी मेरी बात, उसके बाद मैंने इसको बड़े अप डाउन्स देखे और उसके बाद मैंने अपने आप को दुरुस्त किया और आज मैं फिट हूँ। हम दूसरे लोगों की बात करते हैं कि सभी वास्तुशास्त्री जब धन की ऐसी बात करते हैं कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो खुद धनवान क्यों नहीं है? उनमें कुछ वास्तुशास्त्री ऐसे होते हैं जो नकली होते हैं। अब कुछ का भाग्य होता है, आप भाग्य से धोखा भी दोगे तो आप कमा जाओगे। भाग्य दो तरीके का होता है। एक भाग्य होता है जब आप पैदा होते हैं तब आपको एक, समझ लीजिए, ब्रीफ केस मिला, उसमें लिख दिया कि इसके भाग्य में इतने करोड़ रुपए, इतने बच्चे, इतनी शादी और ये आपका भाग्य, आपको ब्रीफ केस मिल गया। उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आपको एक ऐसा समझ लीजिए एक ट्रेन के अंदर बिठा दिया जाता है।